Friends, Namaskar. You are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video, which is prepared for teaching English. Here, question number 91 is given as the lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in. Friends, यहाँ पर आपको बताना है कि लिरिकल बैलेट जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और एक और है इनके सहयोगी कॉलेरिज, दोनों मिलकर के जो है लिरिकल बैलेट को लिखे हैं, जिसमें से लिरिकल बैलेट में 19 जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा है और 4 जो है कॉलेरिज के द्वारा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका एडिशन सबसे पहले कब हुआ, कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है, स्थान बताना है आपको कि कहाँ पर लिरिकल बैलेट सबसे पहले पब्लिश हुआ था। तो 91 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेरिका में सबसे पहले पब्लिश हुआ था। हालांकि इसका जो नेटिव है वो इंग्लैंड है, क्योंकि ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इंग्लैंड के थे, लेकिन ये अमेरिका में सबसे पहले पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किस सन में पब्लिश हुआ था, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो यहाँ पर 91 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द लास्ट सॉनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा लास्ट सॉनेट लिखा गया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे, द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है। 93 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैमलेट स्वयं कहता है इसको। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 94, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डूथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवल लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि मिल्टन के इस क्वेश्चन का रिप्लाई कौन करता है। तो 94 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेशेंस जो है रिप्लाई करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 95, द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज। कौन सा पोएट है जिसने जो है पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 95 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एजरा पाउंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज गिवन एज 96 इज एज फॉलोज। शेक्सपियर wrote nearly 40 plays during his life. These plays can be divided into 4 types: tragedies, comedies, histories, romances। यहाँ पर ये एक श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ट्रेजिडी हैं, कौन इसमें से कॉमेडी है, कौन हिस्ट्री है और कौन रोमांस है। तो यहाँ पर 96 के लिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि अगर विस्तार से कहा जाए तो यहाँ पर जो किंग लियर है, जो किंग लियर दिया गया है, ये हिस्ट्री है। और क्या कहते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग, यहाँ जो दिया गया है मच एडो अबाउट नथिंग जो दिया गया है, ये 2D बता रहा है। तो 2D यहाँ पर हो जाएगा ट्रेजिडी है, मच एडो अबाउट नथिंग ये ट्रेजिडी है। और 3A बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D के हिसाब से। यहाँ पर 3D दिया गया है, तो 3D में दिया गया है ट्रेजिडी है। और द टेम्पेस्ट दिया गया है 4B, तो 4B यहाँ रोमांस है, टेम्पेस्ट जो है रोमांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन। ये बात किसने कही है, आपको बताना है। तो 97 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 98, द सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजिडी का सोल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है प्लॉट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मिल्टन से लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन। मिल्टन का जो लेमेंट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, वो किस मतलब कि क्या है वास्तव में, किस लेख से है, ये आपको बताना है। तो 99 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द नेटिविटी ओड से ये बात कही गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 100 इज व्हाट वर द डेफोडिल्स डूइंग। डेफोडिल्स क्या कर रहे थे, मतलब कि ये डेफोडिल्स के फूल है क्या कर रही थी, क्या प्रदर्शन कर रही थी, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो 100 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 101, द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाय। ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था, यहाँ पर आपको बताना है। आंसर दिया गया इसका जॉन कीट्स के द्वारा ये जो है कॉइन किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 102, हु एमंग द फॉलोइंग वुमन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर। यहाँ से शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में किसको माना गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर दिया गया है वर्जीनिया वुल्फ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103,
जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बेन, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड से लिया गया है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका डिस्क्रिप्शन किस रूप में किया गया है ये आपको बताना है। तो 103 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है एन ऑक्सीमोरॉन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 104, द टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाई, ये टर्म किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था ये आपको बताना है। तो इसके लिए आंसर है यहाँ पर बिमशॉट एंड बियर्डस्ली, यहाँ पर 104 के लिए हो जाएगा सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, वेयर डिड द पोएट सी द डेफोडिल्स, पोएट डेफोडिल्स को कहाँ देखता है, इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर दिया गया है अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 इज एज फॉलोज, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट, यहाँ पर आपको आंसर करना है कि मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सबसे ज़्यादा विश्वास करता है कि ईश्वर की सेवा करता है। तो 106 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपने भार को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझता है या निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक असर्शन है ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना और रीज़न इसका बताया जा रहा है बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इन फाइडेलिटी, तो इसका आंसर आपको करना है। तो 107 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 108, ए शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग रेम स्कीम, यहाँ पर रेम स्कीम आपको बतानी, जो शेक्सपियर का सोनेट है उसकी क्या रेम स्कीम होती है। तो 108 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी जी, 8 लाइनें यहाँ पर, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हाँ 14 लाइनें यहाँ पर होती हैं। 14 लाइन्स का सोनेट इन्होंने बताया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मैनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लैंस, एक ही निगाह में पोएट कितने डेफोडिल्स देखता है, यहाँ पर आंसर दिया गया है 10,000, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, हु अमंग द फॉलोइंग गिव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, किंग लियर में हैप्पी एंडिंग कौन करता है ये आपको बताना है। 110 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है नेहम टेट, नेम टेट इसको कहते हैं, नेहम टेट लिखा जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ दिस प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस, यहाँ पर इसका आंसर आपको करना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग की बात नहीं आती है। तो 111 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेज ऑफ हिज लाइफ एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं इनके पोएम में ये लाइन कहाँ से है। तो 112 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द फाइनल स्टेज, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेंट, इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड ईजिली व्हेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड, इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर 113 के लिए आंसर हो जाएगा जेरेमी टेलर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 इज गिवन हियर, यस 114 इज एज फॉलोज, शेक्सपियर्स सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट हैं क्या हैं ये आपको बताना है। 114 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि WH का पूरा नाम क्या है, मिस्टर WH जो यहाँ पर हैं इनका पूरा नाम क्या है, कमेंट के माध्यम से बताएं। तो 114 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, यहाँ ब्लूम्सबरी ग्रुप से कौन रिलेट नहीं करता है ये आपको बताना है। 115 के लिए यहाँ आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो है ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से नहीं है, बाकी हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 116, विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, यहाँ पर आपको बताना है, इसका आंसर करना है। तो इसके लिए 116 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेमलेट, यहाँ पर हेमलेट दिया गया है,
ये हेमलेट दिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप यूनिवर्सिटी बीट्स। यूनिवर्सिटी बीट से कौन सा पोएट बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 117 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा थॉमस किड, ये यूनिवर्सिटी बीट से नहीं है, बाकी हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, इन पैराडाइज लॉस्ट व्हिच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड। यहाँ पर आपको ये आंसर करना है। तो 118 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, एडम, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डेफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ जो है डेफोडिल्स को रिकलेक्ट करते हैं, इस अवस्था में करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वैकेंट एंड पेंसिव मूड, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, द वर्ड्स इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली। ये किसके द्वारा कही गई लाइन है, ये आपको बताना है। 120 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ जो है इस लाइन को कहता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 121, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक्स। ये किस बुक्स में जो है वर्णन आता है, ये आपको बताना है। 121 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th और 9th में आता है ये, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 122, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज। यहाँ पर शुरुआत की लाइन पैराडाइज लॉस्ट की क्या प्रदर्शित करते हैं, आपको बताना है। 122 के लिए आंसर हो जाएगा 1 सेंटेंस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, द रेम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ये रिवाइज हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ पर आपको बताना है कि रेमिंग स्कीम क्या है शेक्सपियर के सोनेट की, तो वही 14 लाइन है। 123 के लिए आंसर हो जाएगा ए बी, सी डी ई एफ जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 124, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज अ लंडन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाई। अपस्टार्ट क्रो किसने शेक्सपियर को कहा, ये आपको बताना, वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो था ये बहुत ही कटु आलोचक था शेक्सपियर का, बहुत कुछ कहा है इसने, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 and last question of this video and this set. I will continue creating videos based on TET English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 125 is, the lines she was a worthy woman all her live, husbands at churchy door she had 5। ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसकी बड़ी अजीब है, ये पुरानी इंग्लिश में लिखा गया है। आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। थोड़ा ये लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हीरोइक कपलेट। ये एक प्रकार का हीरोइक कपलेट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो से कुछ लाभ आपको मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।